दोस्तों एंजल वन एप्लीकेशन में लिमिट ऑर्डर हम कैसे लगा सकते हैं ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, आपको कोई भी स्टॉक जो है वो एक स्पेसिफिक प्राइस पर खरीदना होता है, तो उस केस में आप लिमिट ऑर्डर का यूज़ कर सकते हो। और अगर आप एक ऑप्शंस ट्रेडर हो तो आपको तो पता ही होगा कि ऑप्शन के जो प्राइसेस होते हैं वो कितने वॉलेटाइल होते हैं और फटाक से ऊपर जाते हैं, फटाक से नीचे जाते हैं। इसमें आपका अगर आप मार्केट आपका ऑर्डर प्लेस करते हो तो उस केस में आपका जो ऑर्डर होगा वो 5 से 10 रुपए तो इजी ऊपर नीचे एग्जीक्यूट हो सकता है। तो ये अगर आपको अवॉइड करना है तो आपको लिमिट ऑर्डर यूज़ करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं चलिए देख लेते हैं। तो आप ऑप्शंस में कीजिए या स्टॉक्स में कीजिए, प्रोसेस बिल्कुल ही सेम रहने वाली है। तो मैं आपको जो है वो स्टॉक में बता देता हूं, अगर आप ऑप्शन में भी करना चाहो तो वो भी हम कर सकते हैं। तो जो भी स्टॉक में आप ट्रेड करना चाहते हो आप पहले उसका नाम सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक कर लेता हूँ, पर ये कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ये प्योरली एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो IDFC मैंने सर्च कर लिया है, आप देख सकते हो पहले नंबर पर NSE का IDFC फर्स्ट बैंक आ चुका है। इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद बाय पर मैं क्लिक करूंगा। आप चाहो तो सेल भी कर सकते हो, मैं सिर्फ आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ, तो बाय सेल इधर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंट्राडे आप चूज़ कर लीजिए या डिलीवरी, जैसे भी आपको ट्रेड या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है उस हिसाब से आप दोनों चूज़ कर सकते हो। फिर नंबर ऑफ शेयर्स हम एंटर करेंगे। जैसे मैं अगर 2 शेयर्स करना चाहता हूँ तो मैंने नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ एंटर कर लिए हैं। अब आ जाती है दोस्तों बारी लिमिट और मार्केट की। अब मार्केट प्राइस पर क्या होता है दोस्तों, मार्केट पर अगर आप सेट कर लेते हो तो ये जो प्राइस आप देख रहे हो ऊपर जो चल रहा है उसके प्लस माइनस जो है वो 0.25% तक भी प्राइस जो है आपके ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो सकता है। जैसे 66.8 के आसपास का ये जो है मार्केट में प्राइस चल रहा है, तो आपका मार्केट ऑर्डर शायद 66.9 पे भी लग सकता है और 66.7 पर भी लग सकता है। तो ये आपको गारंटी नहीं होती कि आपका प्राइस जो है वो एग्जैक्टली इसी प्राइस पर लगेगा। तो अगर आपको किसी भी एग्जैक्ट प्राइस पर आपका प्राइस एग्जीक्यूट करवाना है या ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाना है तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर आपका वैल्यू डाल दो। जैसे मैं चाहता हूँ कि इसका प्राइस जब 66 रुपीज़ पे आए तब मेरा ये ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो। तो दोस्तों मैंने प्राइस यहाँ पर 66 एंटर कर ली है और जब प्राइस 66 पर आएगा तभी मेरी ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होगी, वरना नहीं होगी। तो चलिए अब हम प्लेस बाय ऑर्डर कर लेते हैं। मैंने इंट्राडे ऊपर सेलेक्ट कर लिया है। प्लेस बाय ऑर्डर के बाद मैं कंफर्म पर क्लिक करूंगा और आप देख सकते हो ये जो ऑर्डर है मेरा पेंडिंग वाले सेक्शन में आ गया है। क्यों पेंडिंग वाले सेक्शन में है, क्योंकि लिमिट हमने 66 लगा के रखी है, प्राइस अभी चल रहा है 66.84 के आसपास। तो अगर प्राइस 66 के आसपास आ जाता है तो ये मेरी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर आज के दिन में 66 का प्राइस अगर नहीं आता है तो ये ऑर्डर मेरा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये ऑर्डर की वैलिडिटी कितना होता है, एक ही दिन का ये वैलिडिटी होता है ये ऑर्डर का। तो प्राइस आया तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं आया तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठे रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप आपकी लिमिट प्राइस जो है वो यहाँ पर सेट कर सकते हो और अगर आपका प्राइस आता है तो पर्टिकुलरली एग्जैक्ट इसी प्राइस पे जो है वो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपको इसमें कोई मॉडिफिकेशंस करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। आप सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको एडिट ऑर्डर का जो है वो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इस पर हम क्लिक करेंगे। आप चाहो तो यहाँ से नंबर ऑफ़ शेयर्स भी चेंज कर सकते हो, लिमिट प्राइस चेंज कर सकते हो और फिर से लिमिट या मार्केट लगाना है ये भी आप कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। और ऑप्शन में कैसे लगाना है चलिए वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं FNO वाले सेक्शन में जाऊँगा। FNO वाले सेक्शन में मैं एक रैंडम स्क्रिप्ट चूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं कोई यहाँ पर बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो आप पूरा एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही ऑप्शंस में आप प्लीज़ ट्रेड करना। तो इंट्राडे कैरी फॉरवर्ड ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने नंबर ऑफ़ लॉट 1 सेट कर दिया है। आप देख सकते हो प्राइस इसकी लगभग 80 रुपीज़ के आसपास चल रही है। मैं चाहता हूँ कि 70 रुपीज़ पे मैं बाय करूँ, तो 70 में यहाँ पर सेट कर दूँगा और लिमिट ऑर्डर यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सेलेक्टेड रहेगा। मैं पर्सनली प्रीफर करता हूँ कि मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग जब कर रहा हूँ तो मार्केट ऑर्डर ना लगाऊँ। तो दोस्तों मार्केट ऑर्डर में अक्सर क्या होता है कि हमारा जो ऑर्डर है वो मार्केट प्राइस से थोड़ा 2-3 रुपये या 2-3 रुपये के ऊपर प्रीमियम जो है वो हमें मिल जाता है और फिर हमारा प्रॉफिट जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ये अगर आपको अवॉइड करना है तो आप प्लीज़ लिमिट ऑर्डर जो है वो प्रीफर कीजिए। इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक करना है और फिर से हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो मेरे दोनों ऑर्डर्स यहाँ पर लग चुके हैं। अगर आज के दिन में इनका प्राइस आ जाता है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे, नहीं आता है तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल यहाँ पर हो जाएंगे। पर ध्यान रहे दोस्तों, अगर आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर हो तो कई लोग क्या करते हैं, अगर इसका प्राइस जैसे ये ऑप्शन का प्राइस अभी
आप देख सकते हो 80 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। आपको अगर 90 पर इसे बाय करना है, आपको लगता है कि 90 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो इसमें ब्रेकआउट आएगा और फिर उसमें मूव आएगा, तो अक्सर क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं 90 की लिमिट ऑर्डर लगाने का ट्राई करते हैं। तो क्या होता है ना दोस्तों, अगर आपने 90 का लिमिट ऑर्डर लगा दिया, या स्टॉक के केस में भी जैसे इसका प्राइस 66.8 के आसपास चल रहा है और आपका ब्रेकआउट लेवल अगर 69 के आसपास है, तो आप 69 की लिमिट ऑर्डर लगाते हो, तो कई कई केसेस में क्या हो जाता है, ये जो ऑर्डर है आपका पहले ही एग्जीक्यूट हो जाता है डायरेक्टली मार्केट प्राइस पर। जैसे मैं आपको करके बता देता हूँ, जैसे 66 इसका प्राइस चल रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, एडिट ऑर्डर पे हम जाएंगे, 66 की जगह पर मैं 68 कर देता हूँ और अपडेट कर देता हूँ। तो देखते हैं हमारी ऑर्डर, देखो अभी ये ऑर्डर हमारी हमने 68 पे लगाई थी, क्या हमारा ये ब्रेकआउट प्राइस आया? नहीं आया, पर हमारी ऑर्डर आप देख सकते हो एग्जीक्यूटेड वाले सेक्शन में चले जाएगी और इसका पोजीशन भी अभी शुरू हो गया होगा। तो पोजीशन चेक करने के लिए हम पोजीशन में आ जाएंगे, तो आप देख सकते हो ये जो ऑर्डर है हमारी एग्जीक्यूट हो गई, बल्कि हमने ऑर्डर कहाँ पर लगाया था 68 पर, और मार्केट का प्राइस कहाँ पर चल रहा है लगभग 66.8 के आसपास पर, फिर भी ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बाय साइड अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो उस केस में अगर मार्केट प्राइस 70 के आसपास चल रही है तो आप 70 के ऊपर की लिमिट ऑर्डर लगाओगे तो वो मार्केट प्राइस पर ही एग्जीक्यूट हो जाती है। तो ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट बात थी जो ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।